हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आपके लिए बहुत छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। सिर्फ एक पेज की स्टोरी है और उसको हम रीड करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि वहाँ पे कौन से टेंसेस यूज़ हो रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या यूज़ हो रहा है, वर्ड्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, फ्रेजेस, ये सब हम समझने वाले हैं। तो आपको अगर नेक्स्ट टाइम जब भी रीड करना है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है कि वहाँ सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या यूज़ हो रहा है, फ्रेज क्या यूज़ हो रहे हैं, वर्ड्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको रीडिंग में बहुत हेल्प करेगा और आप जो भी सीखना चाहते हैं या आप मतलब रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जो भी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको रीड करके दिखाती हूँ। ओके। There are two rich kids in our class, Riya Sharma and Rahul Verma. They are both snobs. They think they are too good for the rest of us because their parents have big cars and big houses. Both of them are quiet and keep to themselves. They don't want to mix with ruffians like me. Rahul Verma always wears expensive gym shoes and the latest fashions. He thinks he is good looking with his blue eyes and blonde hair. He is a real poser. Ria is just the same, and she knows it. Blue eyes, blonde hair, and skin like silk. Why do some kids get the best of everything? As for me, I landed pimples. I have tried everything to get rid of them, but they still bud, grow, and burst. Always at the worst possible time. It's not fair. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या है? देयर आर टू रिच किड्स इन आर क्लास, रिया शर्मा एंड राहुल वर्मा। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? देयर आर से। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है देयर आर और देयर इज फ्रेज। तो कब हम इसको यूज़ करते हैं, इसको समझते हैं। ओके, अब समझते हैं देयर इज़ और देयर आर का यूज़। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जब भी हम किसी चीज़ या किसी पर्सन के एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की बात करते हैं तब हम देयर इज़ और देयर आर का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सिंगुलर नाउन के लिए क्या है? देयर इज़, और प्लूरल नाउन के लिए क्या है? देयर आर। ओके, प्लूरल नाउन है तो देयर आर, और अगर सिंगुलर नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम देयर इज़ का यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, उसको अनकाउंटेबल नाउन में हम काउंट करेंगे और उसके साथ यूज़ क्या होगा? देयर इज़ का यूज़ होगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो आपको ऐसे सेंटेंस का यूज़ करना है। आपको किसी को बताना है कि देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, तो आप क्या ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। आपने उसका उस चीज़ का एग्जिस्टेंस शो किया है देयर इज़ लगा के। ओके, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। एंड ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन के लिए देयर इज़ सम वाटर इन द बॉटल, देयर इज़ सम मिल्क, मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते तो देयर इज़ सम मिल्क इन द बॉटल। ओके, तो ये जो क्या है, वाटर और बुक क्या है? ये नाउन है। और ऐसे ही प्लूरल अगर नाउन है तो उसके साथ हम देयर आर का यूज़ करेंगे, यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स। स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर प्लस प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। ओके, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन हुआ, बुक्स, दो बुक की बात हो रही है। एंड देयर आर सेवरल डॉग्स इन द यार्ड। यहाँ पे भी सेवरल डॉग्स क्या हुआ? डॉग्स ऑलरेडी ये प्लूरल नाउन हुआ। ओके, तो ऐसे ही हमें देयर इज़ और देयर आर का यूज़ करना है। अब हम अपने पैराग्राफ पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं देयर आर का यूज़ कहाँ पे हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे देयर आर क्यों लग रहा है। देयर आर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो किड्स है ये प्लूरल नाउन है। ओके, इसीलिए देयर आर टू रिच किड्स इन आर क्लास। अगर एक किड की बात हो रही होती तो देयर इज़ लगता। ओके, ना इसके बाद क्या है? टू रिच किड्स, नंबर, देन एडजेक्टिव, देन नाउन। यहाँ पे जो नाउन है वो किड्स है, एंड किड्स से पहले क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रिच किड्स हो सकता है, पुअर किड्स एंड नॉटी किड्स। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं नाउन के बारे में। इसके बाद क्या है? इन आर क्लास। इन क्या है? यहाँ पे
प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन हमें बता रहा है, लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पे हैं वो, क्लास में। ओके, अब उनका नाम अगर हमें बताना है तो कॉमा सेंटेंस, हमारा स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद हम कॉमा लगा के नाम बताएंगे, रिया शर्मा एंड राहुल वर्मा। दे आर बोथ स्नोब्स, दे आर बोथ स्नोब्स, दे मतलब दोनों की बात हो रही है, रिया शर्मा एंड राहुल वर्मा। अब बार बार ये रिया शर्मा एंड राहुल वर्मा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, और जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो भी ख़राब होता है, इसलिए हम यहाँ पे नाउन की जगह अब प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। दे क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन। ही शी क्या है, सिंगल प्रोनाउन। ओके, तो दो लोगों की बात हो रही है, इसीलिए दे आर बोथ स्नोब्स। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, यहाँ पे जो सारे सेंटेंसेस हैं ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दे आर बोथ स्नोब्स, देयर आर 2 रिच किड्स इन आवर क्लास, एंड हाईलाइट करते हैं हम, ये भी ये सेंटेंस जो है पूरा, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पे ये भी पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, एंड बोथ ऑफ देम के बाद यहाँ पे ये आर लगा हुआ है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ये तो क्लियरली समझ आ रहा है, दे डोंट डू नॉट लगा है, एंड मेन वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट टेंस में है। देखिए यहाँ पे जो आर है वो एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, ना कि एज अ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब अगर मतलब मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था पहले कि यहाँ पे आर है तो ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब विथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है, लेकिन वो तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, मतलब ये कौन से टेंस में है, तो अपन वही समझते हैं कि ये जो आर है वो यहाँ पे कैसे मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। ओके, हमने देखा कि हमारे पैराग्राफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हमें फैक्ट्स या हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ के बारे में बात करनी होती है, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, आई वॉक टू स्कूल। ओके, तो आई वॉक टू स्कूल ये एक उसका हैबिचुअल एक्शन है जो वो डेली कर रहा है। ओके, वो डेली वॉक करके स्कूल जाता है, इसीलिए यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है जो वो डेली कर रहा है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है यू और आई तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस है तो डू और डज प्लस नॉट लग जाएगा एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड क्वेश्चन फॉर्म बनाना है तो डू और डज। ओके, अब ही वॉक टू स्कूल, ही वॉक्स टू सॉरी आई वॉक टू स्कूल, ही वॉक्स टू स्कूल, यहाँ पे आई के साथ वॉक आया है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिकॉज आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए नॉर्मल वर्ब आ गया। बट हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही शी इट के साथ यहाँ पे ही है, इसीलिए वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। एस वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट में, ही शी इट में। ओके, बट हमारा जो सेंटेंस है वो है देयर आर 2 रिच किड्स इन अ क्लास। ओके, तो यहाँ पे जो आर है, यहाँ पे जैसे वॉक यूज़ हुआ है वैसे ही सिंपल यहाँ आर यूज़ हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में, तो आर एज अ मेन वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। ओके, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, दे आर रनिंग, वर्ब के साथ आईएनजी भी आता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए देयर आर 2 रिच किड्स इन अ क्लास, नॉर्मल यहाँ पे एक्शन भी नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे वॉक एक एक्शन है वो हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ एक एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एज अ लिंकिंग वर्ब एक्ट करता है यहाँ पे। ओके, अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, टू वी का ही ये सब वेरियस फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आर, देखो आर भी इंक्लूड है यहाँ पे, एम, इज़, आर, वॉज, वर, तो ये सब लिंकिंग वर्ब की तरह सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हो रहे हैं, शी इज़ बीइंग काइंड, आई एम हैप्पी, ही इज़ अ टीचर, दे आर फ्रेंड्स, तो ये देखो यहाँ पे सारे लिंकिंग वर्ब्स, ये ही हैज़ बीन हेयर, तो टू बी के ही ये सब फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफ टू बी देखना। तो पास्ट पार्टिसिपल बीन
यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है एज अ लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट है जैसे कि यहाँ पे शी, उसको टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है सेंटेंस में अ डॉक्टर, उससे कनेक्ट कर, नॉर्मल कनेक्ट करता है। तो शी इज़ यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इज लिंक्स द सब्जेक्ट शी टू द नाउन अ डॉक्टर। ओके, तो नॉर्मल लिंकिंग के लिए हम ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ टू बी, ये सब फॉर्म है टू बी वर्ब के। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर्म ऑफ टू बी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है ही इज़ बीइंग काइंड। प्रेजेंट टेंस एम इज़ आर होता है टू बी का फॉर्म। तो ये सारे यहाँ पे फॉर्म दिए हैं। ओके, तो ऐसे ही हमारा जो पैराग्राफ है उसमें क्या हो रहा है, ये जो आर यहाँ पे एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ हो रहा है एज अ लिंकिंग वर्ब। दे आर बोथ स्नोब्स। अब देखो स्नोब्स क्या होता है, स्नोब्स होता है कोई घमंडी, हम जैसे अपनी सोसाइटी में कोई इंसान है जो अपने आप को सुपीरियर समझता है, बेटर समझता है और लोगों के कंपैरिजन में, बिकॉज उसके पास वेल्थ ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, या फिर वो अपने आप को किसी भी फॉर्म में, किसी भी चीज़ में वो अपने आप को बेटर समझता है, स्टेटस, उसका सोशल स्टेटस ज़्यादा अच्छा है हम लोगों से, इसीलिए वो अपने आप को सुपीरियर या बेटर समझ रहा है हम लोगों से। दे आर बोथ स्नोब्स। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई एक लड़की जो स्टोरी नरेट कर रही है तो वही बता रही है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, वो उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी लिख रही है। दे आर बोथ स्नोब्स, दे थिंक, उनको लगता है, यहाँ पे भी दे है, प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, नाम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बोथ दोनों के लिए, रिया एंड राहुल। दे थिंक दे आर, यहाँ पे फिर से ये दे आर उन्हीं के लिए, रिया और राहुल के लिए यूज़ हो रहा है। दे आर टू गुड फॉर द रेस्ट ऑफ अस, उन्हें लगता है कि वो हम सब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और रीज़न क्या है, बिकॉज लगा के हम रीज़न देते हैं। कोई भी अगर हमने स्टेटमेंट दिया है और उसका हमको रीज़न आगे, और हम लोगों को, हमको ऐसा क्यों लग रहा है, वो अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम बिकॉज लगा के डिस्क्राइब करते हैं। ओके, बिकॉज देयर पेरेंट्स हैव बिग कार्स एंड बिग हाउसेस। ओके, तो उनके पास क्या है, बिग कार और बिग हाउसेस हैं। ओके, इसीलिए तो अगर आपको रीज़न देना है अपनी बात का तो आप बिकॉज लगा के आप रीज़न दे सकते हैं। बिकॉज देयर पेरेंट्स हैव बिग कार्स एंड बिग हाउसेस एंड बोथ ऑफ देम आर क्वाइट एंड कीप टू देमसेल्व्स। वो दोनों कैसे हैं, यहाँ पे बोथ ऑफ देम पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, उसके बाद आर जो वर्ब है वो आ रहा है। बोथ ऑफ देम आर क्वाइट, कैसे हैं, वो शांत हैं, एंड कीप टू देमसेल्व्स, और अपने में रहने वाले हैं। कीप टू देमसेल्व्स मतलब अपने में रहने वाले, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, ज़्यादा सोशल नहीं होते। एंड दे डोंट वांट टू मिक्स विथ रफियंस लाइक मी, और वो क्या कह रही है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो रहा है, और जैसा कि मैंने बताया था दे डोंट यूज़ हो रहा है, ये वाला फॉर्म जो है नेगेटिव फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू डज। डोंट यूज़ हो रहा है, डोंट कंट्रैक्शन है किसके लिए, डू नॉट के लिए, तो ये डू एंड प्लस नॉट, तो कंट्रैक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, और दे डू यूज़ हो रहा है बिकॉज दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे डोंट वांट टू मिक्स विथ रफियंस लाइक मी। अब रफियंस क्या होता है, रफियंस जैसे कि हम स्कूल में होते हैं तो कुछ गुंडे गैंग होते हैं, गुंडी गैंग होती हैं, ओके, उन्हीं को रफियंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, बहुत ही अनरूली अनमैनर्ड वे में बिहेव करते हैं, वो स्कूल में रूल्स फॉलो नहीं करते, उनको रफियंस बोलते हैं। तो दे डोंट वांट टू मिक्स विथ रफियंस, हम लोग जैसे रफियंस के साथ वो मिक्स नहीं होना चाहते, इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। ओके।